नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो बॉलीवुड पे है। आपने बहुत सुना होगा बॉयकॉट बॉलीवुड, आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैशटैग है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। तो दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया कि बॉलीवुड का इतना बॉयकॉट क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितनी हमारी संस्कृति का नुकसान बॉलीवुड ने हमें पिछले 25 सालों में दिया है, उतना नुकसान 200 सालों में अंग्रेजों ने नहीं किया, और उतना नुकसान 600-700 साल के मुगल काल ने हमारी संस्कृति को नहीं दिया। मैं इन सब चीज़ों को एक पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूँ कि आज बॉलीवुड अपनी मूवी प्रोडक्शन में हमें अपनी भाषा, अपने जीवन जीने के तरीके, अपने रंग, अपने वस्त्र और अपनी संस्कृति के लिए हमारे दिमाग में एक हीनता पैदा करता जा रहा है। मैं कुछ पॉइंट से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, भाषा। आप जब बॉलीवुड मूवी देखेंगे तो आप एक चीज फील करेंगे कि वहां पे एक मेन कैरेक्टर को, मेन हीरो जो होता है, उसे अंग्रेजी बोलता हुआ दिखाया जाता है, और इस प्रकार दिखाया जाता है कि अंग्रेजी बोलने को हम एक शिक्षा का स्वरूप मान लेते हैं कि जिसे अंग्रेजी आती है या जिसे उर्दू आती है, वो पढ़ा लिखा है, और जो प्योर हिंदी या संस्कृत में बात कर रहा होता है उसे अनपढ़, उसे तुच्छ दिखाया जाता है मूवी में। और इसका परिणाम दोस्तों ये होता है कि हमने अपने घर में अपने बच्चों को भी ये बात करते सुनना होगा कि जब वो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को हिंदी नहीं आती है या मेरी हिंदी कमजोर है, तो ये बोलते वक्त वो तुच्छ फील नहीं करते होते हैं, ये बोलते वक्त वो गर्व महसूस कर रहे होते हैं कि हम हिंदी में कमजोर हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी भाषा के लिए उन्होंने मूवीज के थ्रू बॉलीवुड ने एक हीनता पैदा कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम रंग की बात करें तो बचपन से हमारा रंग, आदिकाल से हमारा रंग सांवला रंग रहा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, शिव शंकर जी, सबका रंग श्याम वर्ण था, सबका सांवला रंग था। फिर भी हमें सांवले रंग के लिए इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराया जाता है, और ये हमारे पिछले 25-30 सालों से बॉलीवुड ने अपने मेन कैरेक्टर्स को, एक्टर एक्ट्रेस को गोरा रंग दिखा के एक हमारे मन में गोरे रंग के लिए एक इतना भाव फील करा दिया है कि आज हम लाखों करोड़ों रुपए भारत देश विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने में चला जाता है, जिससे हम अपना रंग बदल पाए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो बॉलीवुड की मूवीज में आप देखेंगे कि एक सफल कैरेक्टर को या हीरो के कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो बहुत रईस होता है, एक हाथ में सिगार लिए स्मोकिंग कर रहा होता है, देर रात तक पार्टियों में घूम रहा होता है, और वो मूवीज देख के हमारे बच्चों में, हमारे युवा पीढ़ी में एक ऐसा माइंडसेट तैयार हो जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे इस लाइफस्टाइल को जीता है, और कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर, अपना और अपने देश का फ्यूचर बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी मुझे ऐसी बॉलीवुड मूवी का नाम बता दो जिसके अंदर एक सफल कैरेक्टर, जिसने सफलता हासिल करी हो, और वो हमारी सांस्कृतिक लाइफ जी रहा हो, हमारी एक सात्विक लाइफ जी रहा हो, कि अगर वो सुबह जल्दी उठता हो, रात को जल्दी सोता हो, और दान धर्म ये सब करता हो। बॉलीवुड कभी ऐसी मूवीज को ना दिखाता है, ना प्रमोट करता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल के बाद अगर हम शिक्षा की बात करें तो लॉर्ड मैकॉले ने एक शिक्षा पद्धति चालू करी थी जिसका उद्देश्य भारतीयों को नौकर बनाना था, और यही इसी चीज को प्रमोट किया आगे बॉलीवुड ने। बॉलीवुड अपने मेन कैरेक्टर हीरोज को इस तरीके से दिखाता है कि वह अच्छे कॉलेजेस में डिग्री लेके, बाहर के कॉलेजेस में डिग्री लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाता है, अपने परिवार, अपने देश से दूर, और किसी एक विदेशी कंपनी की सेवा कर रहा होता है, उस कंपनी की ग्रोथ कर रहा होता है। परिणाम स्वरूप दोस्तों, भारत, अमेरिका जैसे विकसित देश के बच्चे अपना इनोवेशन करते हैं, स्टार्टअप चालू करते हैं, कंपनियां बनाते हैं, उन कंपनियों को मल्टीनेशनल का रूप देते हैं, और हमारे बच्चे बहुत मेहनत करके, पढ़ लिख करके उन कंपनियों में नौकर बनते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली ही नौकर बनने की थी। और रही सही कसर, बॉलीवुड एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर देता है कि हमें सफलता उस मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी करने के चारों ओर ही दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर हमें विकसित बनना है, हमें वापस विश्व गुरु बनना है, तो कंपनियां हमारी होनी चाहिए और नौकर उन देशों से होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें बॉलीवुड की मूवी में पोशाकों की, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ड्रेसिंग सेंस कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल वस्त्र पहना कोई आदमी अगर मूवी में दिखाया भी जाता है तो वो उपासना के रूप में दिखाया जाता है, उसका मजाक बनता है, वो मूवी में एक हास्य रोल पाता है।
या फिर हम देखेंगे दोस्तों एक सिख धर्म का एक 10-15 सालों से सिख धर्म को बॉलीवुड में एक ऐसा दिखाया जाता है कि सिख का मतलब सरदार का मतलब हम हास्य से निकालते हैं। मतलब एक सरदार कौम जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमें मुगलों से अंग्रेजों से लड़ाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसको इस तरीके से हास्यपद कौम के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया अपनी मूवीज के तौर पे। और दोस्तों वहाँ एक शिक्षित आदमी को, एक पढ़े लिखे या सफल आदमी को कोट वोट पहनते दिखाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हमारे सांस्कृतिक कपड़े पहनने में शर्म आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। दोस्तों इन सब वीडियो का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो बॉलीवुड ने हमारे संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया है, संस्कृति के अलावा हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पारिवारिक मूल्यों, इन सबको बहुत गलत तरीके से इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक ही विनती है, अगर आपका भी सपना मेरी तरह भारत को वापस विश्वगुरु बनते देखना है तो सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को, हमारे युवा पीढ़ी में संस्कृति के प्रति प्रेम उगेरना होगा और बॉलीवुड से हमारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को दूर रखना होगा। और दोस्तों बॉयकॉट बॉलीवुड ही नहीं, इवन ये जो बॉलीवुड के 2 कौड़ी के कलाकार हैं, इनके द्वारा जो किए गए ऐड हैं, हमें इनका भी विरोध करना चाहिए। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि ये इनके खुद के बच्चे स्टेमिना बूस्ट करने के लिए केला खाते हैं और हमारे बच्चों को दिखाते हैं कि आप बॉर्नविटा लो, आप हॉर्लिक्स लो। खुद के बच्चे नशे पते में पागल हो रहे हैं, लेकिन हमें वो बंदा आके बताएगा कि आप बायजू से पढ़ाई करो। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू।